हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB चैनल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM। तो हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर इसके पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 5/4 7/8। तो हमने इनका LCM और HCF जो इनका हमने पहले इनका LCM निकालना है, फिर इनका HCF निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, अगर सबसे पहले हम LCM निकालेंगे इनका, तो हम क्या करेंगे, जब LCM निकालते हैं तो जो हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का हम LCM निकालते हैं तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर होता है यानी कि अपर पार्ट होता है तो इसका हम LCM लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है लोअर पार्ट होता है इसका हम HCF लेते हैं। 5 और 7 का LCM लेंगे तो हमारे पास आएगा 35 आएगा। तो 4 और 8 का HCF लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो अब हम इसका HCF लेंगे, इनका HCF लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब HCF लेंगे तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला पार्ट है इसका HCF लेंगे और डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। 5 और 7 का HCF लेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, और 4 और 8 का LCM लेंगे तो 8 ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, 35/4 -1/8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो अब जब फ्रैक्शन पढ़े थे तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि किसी भी संख्या को जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका जो डिनोमिनेटर होता है इसका LCM लेते हैं। 4 और 8 का LCM लेंगे तो कितना आएगा, वो 8 आएगा। तो अब हमने एक चीज़ देखनी है कि हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 1 से। तो ऊपर भी हम सेम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 70 -1। तो ये हमारे पास कितना आया, 70 -1, तो यानी कि 69/8। तो अब इसको निकालेंगे, जैसे इसको उड़ाते हैं, 69 को 8 से उड़ाएंगे तो 69 को 8 से उड़ाएंगे तो 8 टाइम अगर करेंगे तो ये आएगा 64 आएगा। हमारे पास 5 बचेगा पीछे, तो फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगा लेंगे। फिर इसको 6 टाइम तो ये उड़ेगा, ये आएगा 48 आएगा। तो हमारे पास 2 आ गया, बच गया पीछे। तो फिर हम 2 टाइम उड़ाएंगे तो ये हमारे पास 16, तो हमारे पास कितना 4 बच गया। तो फिर हम 0 लगाएंगे तो 4 को 5 टाइम से उड़ा देंगे, 8 से 5 टाइम उड़ जाएगा। तो ये हमारा 8.625 आया। ये हमारा कितना आया, 8.625 इसका राइट आंसर आया। तो ऑप्शन में ये नहीं दिया लेकिन इसका राइट आंसर ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 72, यानी कि कोई दो को प्राइम नंबर हमारे पास है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 72 है, तो उनका LCM कितना होगा। तो उनका LCM कितना होगा, तो उनका LCM भी 72 ही होगा। अब देखते हैं कैसे। मान लो कि हमारे पास दो प्रोडक्ट यानी कि दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिनका HCF 1 हो। जैसे हमारे पास एक संख्या 2 है और एक 3 है, तो इनका जो अगर फैक्टर देखेंगे, इनका अगर LCM देखेंगे या HCF देखेंगे, इनका फैक्टर देखेंगे 1 और 2 इसका है, और 1 और 3 इसका है। तो इनका HCF क्या है, इनका HCF 1 है, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है। तो किसी भी जो संख्या का जो मतलब जैसे उनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, जो HCF उनका 1 होता है, तो वो आपस में को प्राइम नंबर होते हैं।
तो अगर इनका देखते हैं, इनका अगर प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट 2 × 3 = 6 होता है। तो इनका एलसीएम अगर लेंगे तो वो भी 6 आएगा। जैसे मान लो कि हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, इसको 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 और 1 आएगा। तो 3 × 2 कितना होगा, ये भी 6 आ गया। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 5 और 6 दो को प्राइम नंबर है। तो इनका अगर प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये 30 आता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे 5 और 6 का, तो हम 2 से उड़ाएंगे तो 5, 3, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 5, 1, फिर 5 से उड़ाएंगे 1 और 1। तो 2 × 3 6, 6 × 5 ये 30 आता है। तो हमने ये चीज़ देखी कि कोई भी अगर 2 मतलब को प्राइम नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो जितना भी है, जितना भी उनका प्रोडक्ट होगा उतना ही उनका एलसीएम होगा। तो जैसे हमारे पास इधर बोल रहा है कि हमारे पास 2 को प्राइम नंबर, कोई 2 को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो है कितना 72 है, और उन 2 नंबरों का एलसीएम कितना होगा, वो भी 72 होगा। हमने देखा कैसे, हमने तो जैसे एग्जांपल ली, तो जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल भी लेंगे। जैसे हम लेंगे, जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, हमारे पास 2 को प्राइम नंबर लेते हैं, 7 और 6 लेते हैं। 7 और 6 जो है ये 2 को प्राइम नंबर है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इनका आएगा 42 आएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, जैसे 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से उड़ाएंगे तो 7 ही आएगा, तो 3 आएगा, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 7 और 1 आएगा, फिर 7 से उड़ाएंगे तो 1 और 1 आएगा। अब याद है 3 × 2 6, 6 × 7, तो ये भी 42 ही आएगा। तो ये चीज़ हमने देखी, कोई भी 2 को प्राइम नंबर है, उनका जितना उनका जो प्रोडक्ट है उतना ही उनका एलसीएम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 40, 143, देयर एलसीएम इज विल बी। तो इन अगर कोई भी 2 को प्राइम नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कितना 143 है, और उनका एलसीएम कितना होगा, वो भी 143 ही होगा। इसका राइट आंसर सी पार्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय बोथ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय बोथ 16 एंड 20। यानी कि हमने क्या करना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो दोनों से ही डिवाइड होता है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है कि यानी कि एचसीएफ इनका हमें लेना है। जैसे 6 और 20 का एचसीएफ लेंगे तो ये क्या आएगा, 16 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 4। ओके, देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास 6 है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से देखेंगे तो इसका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो फिर 4 आएगा, तो 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 खुद आएगा। फिर 20 को अगर देखते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 20 आएगा। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ देखें तो ऐसे कैसे निकालते हैं हम कि हाईएस्ट, इनमें से हाईएस्ट फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 के आगे कोई कॉमन नहीं, इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन है, 4 है। तो इसलिए हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसमें कौन सा है, वो 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो 12 और 15 है, इनके कॉमन फैक्टर क्या निकालने हमने। तो जैसे हमारे पास 12 है तो इसके फैक्टर कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3, 4, 4 के बाद 6 और उसके बाद 12। अगर 15 के देखेंगे तो इसके फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 15 है। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से है, एक तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है,
1 और 3। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 और 50। यानी कि दो संख्या हमारे पास कौन सी, 30 और 50 दो संख्या है, इनका कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। जैसे 30 का निकालेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 30 आएगा। और 50 का देखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 25 और 25 के बाद 50 आएगा। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 1 भी है तो 1 है, 2 भी है तो 2 है, 2 के बाद 5 है तो 5 है, 5 के बाद 10 है 10, तो 1 2 5 10, 1 2 5 10, 1 2 5 1 2 5 10, यानी कि डी फॉर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई 50 एंड 80। यानी कि लीस्ट नंबर में हमने क्या एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा, लीस्ट क्या होता है, लीस्ट जैसे एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि हमने क्या निकालना, लीस्ट नंबर यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों जो नंबर है हमारे 15 और 18, इनके जितने भी मल्टीपल है तो इनका जो लीस्ट और कॉमन है, यानी कि इनका जो कॉमन और लीस्ट, सबसे लीस्ट और कॉमन मल्टीपल है वो हमने निकालना है। जैसे हमारे पास क्या 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 3 से उड़ाएंगे तो 5 टाइम 6 टाइम, तो फिर 3 से उड़ाएंगे 5 2, फिर 2 से उड़ाएंगे 5 1, 5 से उड़ाएंगे तो 1। तो ये हमारे पास आएगा कितना, 3 × 3 9, 9 × 18, 18 × 5, 18 × 5 कितना आता है, ये आता है हमारा 90 आता है 90। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर। हमारे पास कोई दो को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ कितना आएगा, तो वो 1 आएगा। कैसे, कि जैसे हम लेते हैं हमारे पास 2 है और 3 है, ये दो को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। कैसे, 1 और 2 इसका फैक्टर आएगा, 1 और 3 इसका फैक्टर आएगा, तो इनका कॉमन कौन सा है, तो कॉमन 1 है। तो कोई भी 2 को प्राइम नंबर होता है उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलसीएम ऑफ 3 3 2 3 5 एंड 3 5 7। ये हमारे पास दो मतलब है, ये है 3 2 5 और ये 3 5 7 है, इनका एलसीएम क्या आएगा। तो जैसे हम देखते हैं 3 × 2 × 3 6, 6 × 3 कितना आ गया, 30 आ गया, और ये आया 105। तो अगर इनका एलसीएम देखेंगे तो वो आएगा, सबसे पहले इनको हम 3 से उड़ाएंगे, तो ये 10 बार और ये उड़ेगा 90 35 टाइम में। तो हम फिर 5 से उड़ाएंगे तो ये 2 टाइम और ये 7 टाइम में। फिर हम उड़ाएंगे 2 से उड़ाएंगे तो 1 टाइम 7, फिर हम 7 से उड़ाएंगे तो 1 टाइम उड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, सबसे 2 × 2 के बाद क्या है 3 × 5 × 7, ये चीज़ हमारे पास निकल के आई। तो हमने इधर एक चीज़ देखी कि जैसे हमारे पास 2 भी है तो 2 हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास 3 यहाँ पे भी है तो 3 यहाँ पे भी है, तो हमने एक ही 3 लेना है। उसके बाद हमारे पास 5 है तो हमने 5 लेना है × 5, और उसके बाद 7 है तो हमने × 7 लेना है। तो ये हमारे पास ये निकल के आया। तो ये कहाँ पे है, 2 3 5 7, तो ये फॉर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ
2 3 5 7 3 5 7 11। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने क्या लेना है, दोनों में जो है अगर मतलब दोनों में अगर कॉमन भी है तो एक एक उठाना है हमने। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम 2 उठाएंगे, इनटू यहाँ पे 3 है तो 3 उठाएंगे, यहाँ पे भी हमने 1 ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है तो हम एक ही 5 लेंगे, इंटू 5। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है तो हम एक ही 7 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 है तो हम 11 लेंगे। तो हमारे पास 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 2 3 5 7 11, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।